के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चुंबकों द्वारा मनोरंजन, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चुंबक कैसे खोजा गया। हमारे देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम ये कहें कि ये हमें एक दिन में ही इसके बारे में पता चल गया था, या अगर हम ये कहें कि ये इसका तो मतलब ये एक मालूम ही था, ऐसा नहीं है। जैसा हम लोग पहले भी कितने हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, हमने हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन समझा है, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इसका भी है कि ये चुंबक के बारे में ऐसा नहीं है कि एक ऑटोमेटिक मालूम था, इसके बारे में जो एक पता चला। तो अगर कहीं इसकी जो खोज हुई वो भी एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंस हुआ, जिससे पता एक चुंबक की खोज हुई। वो क्या हुआ था आपको मालूम है? चलिए इसको मालूम करते हैं, तो बुक खोलते हैं अपनी। सो बच्चों, अब आज हम लोग एक स्टोरी सुनने जा रहे हैं और वो है चुंबक की कहानी। चुंबक कैसे मिला था। तो ये कहते हैं कि जो आपका प्राचीन जो यूनान था, उसमें एक गडरिया था, जो और उसका नाम था मैग्नस। और वो क्या था, वो अपने भेड़ों और ये जो बकरियां थी, इनको ये जो पास के जो पहाड़ थे वहां पे उनको चराने के लिए ले जाता था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मवेशी ये होते हैं वो घास खाते हैं। तो वो सब क्या होता है, वो अपने भेड़ बकरियों को, या अगर हम कहें जैसे शीप को, तो ये क्या होते थे, ये पूरे आप रास्ते में कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे, ये गाय भी है भैंसे हैं, तो जो इनको पालते हैं वो उनको किसी खेत आसपास के खेत में ले जाते हैं, जैसे वो वहां पे की घास खा सके, तो जिसको हम कहते हैं चराना। तो यहाँ पे वो क्या होता है, ये जो है ये अपने भेड़ों को और अपनी बकरियों के झुंड को वहां एक पास के पहाड़ पे चराने के लिए ले जाता था। और वो क्या करता था कि आप देखते हैं ना कि जैसे गाय है भैंस है, आप बैलगाड़ी का देखते होंगे कि वो एक हाथ में हल्का सा कुछ डंडा सा रखते हैं और वो थोड़ा हिट करते रहते हैं एनिमल पे। जब अगर देखें, ये अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन एक जो ट्रेडिशन है कि वो करते हैं, जैसे वो कंटिन्यूस मूव करते जाए, तो एक कंट्रोल करने के लिए वो ऐसे एक छड़ी का यूज करते हैं। तो ऐसी ही भेड़ों पर एक कंट्रोल करने के लिए, उन पर नियंत्रण करने के लिए वे अपने हाथ में छड़ी रखता था। और जो छड़ी का जो एक कोना था उसके में क्या था, एक लोहे की टोपी लगी थी। अब क्या हुआ, अब लोहे की टोपी, आप कहेंगे लोहे की टोपी, और हम तो बात कर रहे हैं चुंबक कैसे मिला। लेकिन अब आगे देखते हैं तो क्या होता है, एक दिन जब वो पहाड़ पे अपना, और उसका रूटीन का काम था। अब ये देखिए, ये एक चांस की बात होती है। क्या होता है कि एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर क्या होता है, उसकी जो छड़ी होती है वो जब वो उनको एक उस पर जब वो एक किसी जो एक पहाड़ी है उस पर जब वो टच होती है, तो उससे वहां से उठाने में उसको बहुत जोर लगाना पड़ा। नहीं तो क्या होता है, आप ये समझिए कि अगर आप एक लकड़ी की छड़ी आप किसी पत्थर पर कर रहे हैं, तो आपने जैसे गई और आपने इसलिए उठा ली। लेकिन यहाँ क्या था, इसका जो छड़ी थी उसमें ऊपर लोहे की टोपी लगी थी। अब वो क्या रीजन था, क्यों लगी थी, ये तो हमें नहीं मालूम है। लेकिन ये एक स्टोरी है, तो उसको हम बता रहे हैं कि उसने जब लोहे के वो ये जो पहाड़ी के पत्थर पे जब वो चांस की बात वो टच हुई, तो उसने देखा कि जनरली तो मैं उठा लेता हूँ, लेकिन इस समय क्यों मुझे इतनी परेशानी हो रही है कि मैं छड़ी को उठा ही नहीं पा रहा हूँ। तो और उसने ये फील करा कि जो चट्टान है वो छड़ी को एक अपनी ओर जैसे खींच रही है, उसमें एक आकर्षण पैदा कर रही है। तो ये देखिए, तो आकर्षण जैसे हम कहते हैं ना, एक अट्रैक्शन, तो वो एक अट्रैक्शन एक अपने ऊपर वो खींच रही है। तो यहाँ देखिए, ये लोहे का था और ये जब इस चट्टान से टकराया तो इसको बाहर निकालने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो ये चट्टान जो थी, ये एक्चुअल में क्या था, ये प्राकृतिक चुंबक थी, नेचुरल मैग्नेट थी। और उसने क्या करा कि जो एक जो ये जो मैग्नस की जो लोहे की वो जो छड़ थी जिसमें लोहे की आगे जो लोहे की टोपी थी, वो
मैग्नेट जो था वो उस लोहे की टोपी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन इससे पहले तो कोई मैग्नेट के बारे में, चुंबक के बारे में जानता ही नहीं था। तो अब इसको जब इसको बड़ा एक सरप्राइज हुआ, एक आकर्षण, वो ये जो एक उसको बड़ा एक अजीब लगा कि ऐसा क्यों है कि मैं कई पत्थर पे रखता हूँ, मैं आराम से ये डंडी उठा लेता हूँ, लेकिन एक ये जो पत्थर है इसके पास जब मैं जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो पत्थर उसको अपनी ओर, मेरी छड़ी को अपनी ओर खींच रहा है। तो फिर जब इस पे और जब मालूम करा गया तो फिर ये कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। कि उसने मतलब और चीजें लाके देखी होंगी कि मैं ये कोई जैसे और लकड़ी की, पत्थर की चीज रखी होगी तो देखा होगा वो और कुछ नहीं है, लेकिन जहां जैसे लोहे की चीज पास में आ रही है तो वो पत्थर उसको अपनी ओर एक अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसलिए क्या है कि इसी इनके ही नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया। तो ये जो है, जो अगर हम कहें हमें नेचुरल मैग्नेट, जो प्राकृतिक चुंबक है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं मैग्नेटाइट रॉक से प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो था इसका नाम था मैग्नस। हमने ये पढ़ा ना, इसका मैग्नस था, इसलिए उस जो ये जो हमें जो प्राकृतिक चुंबक मिला तो उसको हमने कहा कि ये कौन से पत्थर में से मिलता है, ये मैग्नेटाइट नाम इस पत्थर को दिया गया, जिससे हमें नेचुरल वे में या प्राकृतिक रूप में हमें क्या मिलता है, चुंबक। मैग्नेटाइट में लोहा होता है, और कुछ लोगों को का विश्वास है कि ये मैग्नेटाइट जो है वो मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। अब ये नाम से वो एक मैच कर रहे हैं, तो ये तो अब जो रिसर्च हुई है, जो पता करा गया है वो ही हम आपको बता रहे हैं। तो जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। तो चुंबक क्या है, वो पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। ठीक है। तो अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को ये पता चल गया कि कुछ चट्टानों में एक गुण होता है कि वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और उन्होंने ये भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। और फिर तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, जिसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम लोहे के टुकड़े को भी चुंबक में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हम एक मैन्युअली कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, इसलिए हम उसको एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं या कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। जो हमें मैग्नेटाइट पत्थर से जो मिलता है वो प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। और आजकल धीरे धीरे क्या है कि जब हम लोहे से चुंबक को बनाने लग गए, तो जो ये जो आपके आर्टिफिशियल जो मैग्नेट हैं वो हम अलग अलग शेप के बनाते हैं, जैसे छड़ चुंबक है, नाल चुंबक है, बेलनाकार है, अथवा गोलान चुंबक है। तो ये आपको यहाँ पर ये देखिए, तो ये है आपका, ये छड़ है, ये यू शेप कहते हैं, ये बेलन आकार कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न शेप के हमें चुंबक मिलते हैं। विभिन्न शेप के इसलिए होते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, कि कोई ऐसी चीज, कोई गोल चीज है जिसको हमें दूसरे से चिपका कर रखना है, तो हम उस शेप का एक मैग्नेट बना देते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, लोहे के पदार्थ से हम वो बनाते हैं। तो और जैसे आप देखते हैं कि जो ट्रेन की बोगीज होती हैं वो भी बहुत सॉलिड मैग्नेट होते हैं दोनों तरफ, जो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, और वो एक अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो जब तक हम उस पर बहुत अधिक फोर्स नहीं लगाएं वो सेपरेट नहीं होते हैं। तो और ऐसी हमारी काफी जो मशीन्स हैं उनमें मैग्नेट लगा होता है।
तो अगर हम देखें चुंबक मैग्नेट का बहुत ज्यादा यूज है, और क्योंकि अब नेचुरल वे में तो हमें मिलता है, आर्टिफिशियल रूप में भी बना सकते हैं। तो हम लोहे को जिस आकार का हमें एक चुंबक चाहिए होता है, उस आकार में लोहे को ढालकर और फिर उसको में चुंबक के तत्व डाल दिए जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा था, वो कैसे हम एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं, हम चैप्टर में जैसे जैसे आगे चलेंगे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने बच्चों पढ़ा कि चुंबक और कृत्रिम चुंबक के बारे में पढ़ा है कि पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। लोहे के टुकड़ों से कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने चुंबक और कृत्रिम चुंबक के बारे में पढ़ा, और हमने ये भी जाना कि चुंबक की विभिन्न आकृतियां होती हैं, जैसे आपका छड़ चुंबक और आपका ये जो नाल चुंबक जिसको हम यू शेप मैग्नेट भी बोलते हैं, ये आपका बेलनाकार हो गया है, ये गोला चुंबक हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चुंबक हमें विभिन्न आकृतियों के मिलते हैं। और ये नाल चुंबक तो आप आगे बहुत, आप जैसे अपने साइंस में मैग्नेट का टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो इसके बारे में और आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सीनियर क्लासेस में जब आप आगे और बड़े क्लासेस में जाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कैसे एक कहें तो ये इंसिडेंस था, किसी ने कोई स्पेशल सोच के इसकी खोज नहीं करी थी, बस ये अचानक ही हो गया। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं हम के काफी जो चीजों के बारे में जब हमारे साइंटिस्ट ने देखा ऐसा हो रहा है तो उसके बारे में और जानकारी मालूम करी। लेकिन ये जो था ये ऐसा था कि एक समझ लीजिए कि भेड़ चराने वाला, और एक चांस की बात थी कि उसकी जो स्टिक थी, जो डंडी वो यूज करता था, उसके आगे लोहा था। अगर लोहा नहीं लगाता तो शायद मालूम नहीं कब चुंबक के बारे में पता चलता। लेकिन देख रहे कि एक छोटा सी चीज से कितनी बड़ी एक डिस्कवरी हुई, और आज उसी चुंबक का हम काफी जगह उसका इस्तेमाल देख रहे हैं। आप अपने घर पर ही देखिए, कितने आपके घर में ये चुंबक होंगे जो आप सोचते होंगे बस ये तो दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन अब पता चल रहा होगा ये मैग्नेट है जिसके कारण आपका फ्रिज का डोर बंद हो जाता है, या कोई अलमारी है वो जिसका डोर अपने आप बंद हो जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब इससे रिलेटेड एक क्रियाकलाप है जिसको मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। मिलते हैं फिर से, बाय।